क्रोनिकर डेल्टा एंड लेविस सिंबल। क्रोनिकल डेल्टा से हमारा वास्ता पहले रहा है, वह ये डेल्टा है जे। आपको पता है कि अगर ये दोनों आई और जे इंडस्ट्रीज सेम है तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, और अगर ये जो इंडस्ट्रीज हैं डिफरेंट हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है। ये क्रोनिकल डेल्टा है, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैंने यहाँ पे इसकी दोबारा से जो है एक्सप्रेशन लिख दी है। तो एक और एक्सप्रेशन है हमारा, एक और हमारे पास सिंबल है जो यूज़ होता है, वो है लेविस सिंबल। वो एप्सिलॉन आई जे के इससे डिनोट होता है, और इसकी वैल्यू जिस तरह ये हम देखते हैं कि इन दोनों इंडिसेस की वैल्यू एक सेम है तो 1 है, और अगर डिफरेंट है तो हमारे पास 0 है। तो इस तरह लेविस सिंबल में भी जो हमारे पास वैल्यू डिफाइंड है आई जे के, कि अगर आपके पास आई जे के इस ऑर्डर में है 1 2 3, यानी कि आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है और के की वैल्यू 3 है, 1 2 3 है या 2 3 1 है या 3 1 2 है, तो वैल्यू 1 है। अगर आपके पास आई जे की वैल्यू 3 2 1, 2 1 3 और 1 3 2 इस तरह से है तो हमारे पास -1 वैल्यू है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई भी इंडस्ट्रीज सेम है तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। जैसे आई और जे इन दोनों की वैल्यू 1 हो, जे और के इन दोनों की वैल्यू सेम हो, तो किसी कोई भी दो इंडस्ट्रीज अगर आपके पास सेम हो जाएंगे तो आपके पास वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये सिंबल जो हम यूज़ करते हैं, जो डेल्टा हमने पास है, जिस तरह डेल्टा हमें हेल्प आउट करता था कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने में, इस तरह लेविस सिंबल भी हमें हेल्प आउट करेगा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड करने में। और ख़ासतौर वेक्टर कैलकुलस में आपके पास जब बड़े बड़े एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे आपके पास ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है, तीन वेक्टर का, या आपके पास तीन से ज़्यादा वेक्टर्स का, उसमें आपको लेविस और डेल्टा जो सिंबल्स हैं ये मिल के कैलकुलेशंस को बहुत ही शॉर्ट कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन याद रखने का एक अच्छा तरीकाकार ये है कि आप इसको साइक्लिक, अगर ये आप इस तरह से वैल्यू डिनोट कर देते हैं आई जे के, और आप मूव होते हैं ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आई जे के, अगर आपके पास आई जे के है, आई की वैल्यू 1 2 3, इधर से आप इसको रख दें 1 2 3, और अगर आपके 1 2 3 है तो वैल्यू पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, देखिए 1 2 3। अगर आपके पास 2 3 1 है तो फिर भी पॉजिटिव वैल्यू है, +1। अगर 3 1 2 है तो फिर भी वैल्यू आपके पास +1 है। और अगर आप मूव करते हैं रिवर्स, ठीक है, जैसे ये है 1, ये 2 और ये 3, रिवर्स आप मूव करें इस डायरेक्शन में, जैसे 3 2 1 है, ये 3 2 1, तो आपके पास ये -1, 2 1 3 -1, 1 3 2 वो आपके पास -1। और अदरवाइज आपके पास अगर कोई भी इसके अलावा इंडस्ट्रीज दो सेम है, आई जे सेम है, जे के सेम है, तो आपके पास वैल्यू लेविस की 0 आएगी। तो ये एक याद रखने का एक अच्छा तरीकाकार है। एक और तरीकाकार भी है इस चीज़ को देखने का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सिंबल है, लेविस सिंबल है, 1 2 3 है इंडस्ट्रीज, और मैं इन 1 2 3 में से कोई से भी दो इंडस्ट्रीज हैं उनको एक्सचेंज करता हूँ, और लेट से मेरे पास जो दो इंडस्ट्रीज हैं वो है 1 और 3 है, इन दोनों इंडस्ट्रीज को मैं एक्सचेंज करता हूँ। तो 3 1 की जगह पे आ गया और 1 3 की जगह पे, देखें 1 2 3 था तो ये बन गया 3 2 1। तो इस परमुटेशन के लिए इसके लिए आप यहाँ से वैल्यू देख रहे हो, ये है, ये देखें, तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -1। अब अगर आप दोबारा इसको एक्सचेंज करें, दोबारा इसको एक्सचेंज करें, इन्हीं से इस दोबारा किसी कोई से भी दो, पहले आपने 1 3 कर दिया, अब दोबारा कोई एक परमुटेशन ले लें, आप 1 2 को एक्सचेंज कर दें, तो मैं क्या करता हूँ कि इस एक्सप्रेशन में, इसी एक्सप्रेशन में 2 1 को जो एक्सचेंज कर देता हूँ, तो मेरे पास 2 1 की जगह पे, 2 की जगह पे 1 आ गया, 1 की जगह पे 2 आ गया, तो ये ठीक है, तो ये +1 बन गया। तो ये देखने का इसको याद रखने का, देखने का एक अलग अच्छा तरीका है, वो ये है कि अगर आपके पास द रिजल्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज इन 1 2 3 इज कॉल्ड एन इवन परमुटेशन, कि अगर आप दो सिंबल्स, दो दो इंडस्ट्रीज को एक्सचेंज करते हैं इवन टाइम, 2 मरतबा कर लें, ठीक है, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल में किया, आप 4 मरतबा कर लें एक्सचेंज, आप 6 मरतबा कर लें, तो ये आपके पास होगी इवन परमुटेशन, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, एक्सचेंजेस इन 1 2 3। आप 1 मरतबा करते हैं, जैसे 3 1 और 3, ये कर लें आप 3
2 1, तो ये एक मरतबा एक्सचेंज, ठीक है, दो सिंबल्स को आपने एक्सचेंज किया, तो ये हमारे पास होगी ऑड ऑड परमुटेशन। द रिजल्ट ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इज कॉल्ड एन ऑड परमुटेशन। तो अगर आपके पास इवन परमुटेशन है, यानी कि सिंबल्स आप दो मरतबा एक्सचेंज करते हैं, तो आपके पास 1 आएगा इवन परमुटेशन के लिए। और अगर आप सिर्फ एक मरतबा चेंज करते हैं, जैसे कि ये था 3 to 1 में, तो आपके पास -1 आएगा। और अगर आपके पास कोई भी इंडस्ट्रीज रिपीटेड है, सेम है, तो हमारे पास 0 है। तो ये दोबारा उसी डेफिनेशन को देखने का एक अलग तरीकाकार है। ये भी हमें ये भी इस वजह से कंसीडर की गई है कि आगे हमें कैलकुलेशन में ये भी हेल्प आउट करेगा, ये आइडिया भी। तो एक तरीकाकार है कि आप साइक्लिक देखें इसको, ठीक है, क्लॉकवाइज मूव हो नंबर्स, तो आपके पास 1 आएगा। और आप अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव हो, तो आपके पास आएंगे -1। और अगर कोई भी इंडेक्सेस रिपीट हो रहे हैं, 2 या 3 या जितने भी हैं, तो आपके पास आएगा 0। तो अभी तक की हमारी डिस्कशन थी, हमने सिर्फ दो सिंबल्स को डिफाइन किया है। वो है एक क्रोनिकल डेल्टा, और दूसरा हमारे पास है लेविस विटा की। इनकी वैल्यू 1 कब होगी, इनकी वैल्यू 0 कब होगी, और लेविस विटा के केस में हमारे पास -1 कब होगी। तो अब आहिस्ता से इनकी प्रॉपर्टीज और इनके आपस में रिलेशन को देखते हैं। तो एक और नई टर्म है हमारे पास, वो है आइसोट्रॉपिक टेंसर्स। तो आइसोट्रॉपिक टेंसर हम कहते हैं अ टेंसर विच हैज द सेम कंपोनेंट्स इन ऑल रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो सारे टेंसर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो सेम नहीं होते। तो जिस कंपोनेंट के टेंसर के कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट की रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम हो, वो एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाने में डिपेंडेंट ना हो, तो हम उसे कहते हैं आइसोट्रॉपिक टेंसर्स। तो इसको हम देख लेते हैं कि आइसोट्रॉपिक टेंसर की डेफिनेशन ये है। तो ये मेरे पास कंपोनेंट्स हैं डेल्टा के, वो है और ये रोटेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो अगर आप इसका मैट्रिक्स लिखें, तो ये हमारे पास जो ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस हैं, उनके इंडस्ट्रीज आपको पता है होते हैं चेंज, और जो आपके पास हैं मेन डायगोनल इंडस्ट्रीज, ठीक है, मेन डायगोनल। तो इस पे आपके पास, मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, तो ये आपके पास है 1 1 1 2 1 3, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आ जाएगा 2 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 3। तो लेविस विटे की डेफिनेशन से मुताबिक आपको पता है कि ये सारे ज़ीरो होते हैं, ठीक है। और सिर्फ आपके पास आएंगे ये डायगोनल एलिमेंट जो नॉन ज़ीरो होंगे। जी है। तो ये 1 1 1 ये हमारे पास है कंपोनेंट है इसके डेल्टा के। तो आप ये कोऑर्डिनेट्स को रोटेट करें तो फिर भी यही रहेंगे। तो ये इस वजह से आइसोट्रॉपिक टेंसर है। लेविस वीटा भी जो है हमारे पास, वो भी एक आइसोट्रॉपिक टेंसर है। तो इन दोनों को हम प्रूव कर लेंगे। तो पहले क्रोनिकल डेल्टा पे आते हैं। तो क्रोनिकल जो डेल्टा है हमारे पास सिंबल, ये आइसोट्रॉपिक है, सेकेंड हैंड टेंसर है। सेकेंड हैंड टेंसर मैंने भी आपको शो किए थे। उसके कंपोनेंट्स दो इंडिसेस यूज हो रहे हैं, और आपके पास 3 डायमेंशन है, तो उसके 3 पॉसिबल ही हैं हर इंडिसेस की वैल्यू। तो हमारे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगा। तो ये मेरे पास है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मैंने लिखी है, ठीक। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में ये मेरे पास है प्राइम कंपोनेंट्स, और ये है मेरे पास अनप्राइम कंपोनेंट्स, और ये मेरे पास है वो रोटेटेड जो रोटेशन मैट्रिसेस हैं, ये है ए एम आई और ये है ए एन जे। तो आई टू एम और जे टू एन जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो डेल्टा सिंबल हम मेरे पास क्या करता है, दो इंडिसेस को सेम कर देगा। तो इन दोनों में एक्सप्रेशन इस टर्म में जो दो इंडिसेस हैं वो जे और आई है, तो इन दोनों को सेम कर देगा, वो कर दिया जे और जे कर दिया। और चूंकि हमें पता है कि ये जो रोटेशन मैट्रिसेस के जो आपके पास कॉलम वो है रोज हैं या कॉलम्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये एक्सप्रेशन से हट के ये मेरे पास आ जाएगा कि अगर आपके पास दोनों जो रोज हैं वो सेम है, जैसे ये 1 जे और ये 1 जे, ठीक है। तो ये जे पे सम हो जाएगा, और हमें हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी 1। और अगर ये सेम नहीं है कॉलम्स, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी
हमारे पास रो सेम नहीं है तो हमारे पास वैल्यू 0 आएगी। तो ये हमारे पास सिंबल आ गया डेल्टा एम एन। तो आप ये देखें जो रोटेटेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट्स है एग्जैक्टली वही हमारे पास अनप्राइम कंपोनेंट्स हैं। तो इस वजह से जो क्रॉनिकल डेल्टा हमारे पास जो सिंबल है ये है आइसोट्रॉपिक कार्टिजन टेंसर है, सेकेंड रैंक आइसोट्रॉपिक कार्टिजन टेंसर। तो लेविस स्वीटर सिंबल देखने से पहले उसकी जो आइसोट्रॉपी देखने से पहले हम दो तीन एक्सप्रेशन और डिफाइन कर लें। लेट से आपने डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो 3x3 मैट्रिसेस का है। तो लेविस स्वीटर आपको हेल्प आउट करेगा, वो ये एक्सप्रेशन है, जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास ये आ जाएगा ए आई जे ए टू जे ए थ्री के और साथ है लेविस बीटा आई जे के। तो आपको याद है कि समीशन कन्वेंशन हमारे पास क्या है, जो रिपीटेड इंडिसेस हैं वो होंगे सम। तो ये देखें आई भी रिपीटेड है, आई एक यहाँ पे है एक आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है एक ये जे यहाँ पे है, के एक यहाँ पे एक के यहाँ पे है। तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से, कोई भी 3x3 मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इसे मैं कहूँगा एक्सपेंशन बाय रो। तो हमारे पास कॉलम की भी एक्सपेंशन है डिटरमिनेंट लेने के लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये पहले 1 आई था अब हमारे पास है I1, पहले 2 जे था अब J2 है, पहले 3 के था अब K3 है। तो ये एक्सपेंशन है हमारे पास कॉलम्स के ऊपर। तो अगेन डिटरमिनेंट अगर आपने कोई कैलकुलेट करना हो आप एज अ प्रैक्टिस कोई भी 3x3 मैट्रिक्स लें और आप ये सिंबल पुट करते जाएं और आप देखेंगे कि हमारे पास ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। अच्छा, आप इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं? स्टार्टिंग में आपको इसको एक्सपेंड ओपन करके देखना चाहिए कि लेविस स्वीटर सिंबल किस तरह वर्क कर रहा है। तो उधर से आपको बहुत ही इनसाइट मिलेंगे, आप फिर के लिए फिर कैलकुलेशन किए बगैर ही आप फिगर आउट कर लोगे कि किन इंडिसेस की वैल्यू जीरो होने वाली है और किन इंडिसेस की वैल्यू आपको नॉन जीरो मिलने वाली है। तो मैं इसकी डायरेक्ट पहले एक्सपेंशन करता हूँ, ठीक। तो मैंने ले लिया इसमें आपके पास ये वाली ये टर्म ली है, तो मैं आपको शो कर रहा हूँ कि आप इसको किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो देखें मैं पहले इस पे जो यहाँ पे लेविस बीटा भी हमारे पास आई जे के, तो मैं पहले आई पे सम कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी एज इट इज रहेंगे। तो आई की वैल्यू 1 पहले, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1 और यहाँ पर भी 1। आई की वैल्यू फिर 2, बाकी सारे सिंबल वैसे ही हैं तो 2 और यहाँ पर भी 2। अच्छा आई की वैल्यू फिर 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पर भी 3, ठीक। तो पहले मैंने जो सम ओपन किया है एक एंटी से क्रॉस बाउंड, मेरे पास 3 टर्म्स आ गई। अब आगे और आएंगी, अब वो कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो एक अभी मैंने ये तीन हर टर्म को एक्सपेंड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक टर्म को ले रहा हूँ, इस वाली टर्म को, इससे मैंने मजीद ओपन किया। इस बार जो इंडस्ट्रीज मैं चेंज कर रहा वो सम कर रहा हूँ जिस इंडस्ट्री पे, वो है जे, ठीक है। तो जे की वैल्यू पहले आ जाएगी 1, तो देखिए 1 आ गई और यहाँ पर भी 1 आ गई। जे की वैल्यू फिर होगी 2, तो आप यहाँ पे देखें ये 2 हो गई और यहाँ पर भी हमारे पास 2 है। अच्छा जे की वैल्यू फिर हो जाएगी 3, तो आप यहाँ पे देखें ये 3 है और यहाँ पर भी हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे आपको पहला एक जीरो मिल गया। वो कैसे जीरो है? देखिए मैंने आपको बताया था कि लेविस बीटा सिंबल में अगर उसके कोई भी दो इंडेक्स सेम हो जाए, जैसे कि ये 1 1 हुआ है, तो ये पूरी टर्म को कर देगा जीरो, ठीक है। अब मजीद इन दो में से मैं आपके पास एक और टर्म शो करता हूँ कि आपने उसको किस तरह वैल्यूएट करना है, अभी तक आप अंडरस्टैंड कर ही गए होंगे कि इसका रिजल्ट आप देखें कि 1 वैल्यू नहीं हो सकती के की, ये एक्सपेंड होगा, ये सम पूरा होगा, के की वैल्यू 1 भी होगी फिर 2 भी होगी फिर 3 भी। लेकिन यहाँ से मुझे समझ आ रही है कि कौन से इंडस्ट्रीज को मैंने वैल्यू नॉन जीरो मिलेगी, किनकी जीरो मिलेगी। जैसे अगर के की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये देखो ये 1 1 दो इंडस्ट्रीज सेम हो गए, तो लेविस बीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अच्छा अगर मैं पुट करता हूँ के जगह पे 3, तो ये देखें ये दो इंडस्ट्रीज सेम हो जाएंगे, तो ये फिर दोबारा जीरो हो जाएगा। सिर्फ एक के लिए ही नॉन जीरो मुझे वैल्यू मिलेगी और वो मेरे पास है के की वैल्यू 3, ठीक है। इस टर्म में अगर के की वैल्यू 3 आ जाती है तो मेरे पास वैल्यू मिलेगी नॉन जीरो। और ये कौन सा हमारे पास है, ये साइक्लिक है, 1 2 3 है, तो इसकी जगह पे +1 आएगा। तो यहाँ पे देखें सारे A11 A22 A33 और +1। अच्छा इसको अगर हम देखें, यहाँ पे आप सारी बाकी पॉसिबिलिटीज देख लें, यहाँ की पे आपको अंदाजा हो रहा है सिर्फ एक ही अलाउड वैल्यू है वो के की, जहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आएगी आपको, वो है 2, ठीक है, 1 3 2।
तो यहाँ पे भी 2 आ गया, A11 A32 A23। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नॉन साइक्लिक परमुटेशन है, ये बनता है A132 बनता है, तो यहाँ पे वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको एक दो मरतबा इस तरह एक्सपेंड करके देख लेते हैं, आपको फिर कुछ इंसाइट्स मिल जाएंगे कि आपने किन सिंबल्स को छेड़ना है, किसको नहीं। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हम सारे सिंबल्स को ओपन करते आए थे, यहाँ पे जाके हमने देखा कि हमें सारे सिंबल्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी जो ये कैसे ज़ीरो हो रहे हैं। तो बाकी आप इन पे भी देख लोगे। ठीक है, जैसे आपको इस पूरे एक्सप्रेशन से कितनी टर्म्स मिली हैं, 2। इधर से भी आपको मिलेंगी टर्म, 2 मिलेंगी। इस एक्सप्रेशन से भी आपके पास टर्म्स 2 आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर आप इसको कंपेयर कर सकते हो अपने एक्चुअल डिटरमिनेंट फार्मूला से, जो आप स्कूल लेवल से यूज़ करते आ रहे हो। तो आप देखोगे कि लेविस बीटा भी आपको बिल्कुल वही एक्सप्रेशन दे रहा है। अभी तक हमने डेल्टा सिंबल्स की वैल्यू देखी है डिफरेंट डिसीज के लिए, लेविस बीटा के लिए हमने देखा। फिर उसके बाद हमने आइसोट्रॉपी देखी, खास क्रोनिकल डेल्टा के लिए। फिर हमने डिटरमिन के लिए फार्मूला देखा है कि किस तरह आप लेविस बीटा के थ्रू एक किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और कुछ एक्सप्रेशन ओपन करके देखे ताकि आपको थोड़ा सा इंसाइट नजर आए कि ये किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, एक और फार्मूला है डिटरमिनेंट के लिए। अब इसकी इसमें और इसमें फार्मूला में डिफरेंस देखें। इसमें देखें ये कुछ एक इंडेक्सिस इसमें फिक्स है, इसमें 1 2 3 ये फिक्स है। इसमें आपके पास जो है कॉलम फिक्स है 1 2 3। इस केस में हमारे पास दोनों इंडेक्सिस हैं, ये देखो अल्फा है, बीटा जे और गामा के। और यहाँ पे हमारे पास है एप्सिलॉन आई जे के, और यहाँ पे हमारे पास है एप्सिलॉन अल्फा बीटा गामा, और डिटरमिनेंट ये वैसे के वैसे हमारे पास। तो एक डिटरमिनेंट के लिए हमारे पास ये भी एक्सप्रेशन है जो मैं गया हेल्प आउट करेगा, खासतौर इसकी आइसोट्रॉपी देखने के लिए। तो लेविस-विटा सिंबल में अगर हमने आइसोट्रॉपिक देखना है कि ये आइसोट्रॉपिक है या नहीं है, तो हमें पहले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इसकी लिखनी होगी। तो ये जो हमारे पास है टेंसर आई जे के, और हर टेंसर से हमारे पास हर इंडिसेस से दूसरे इंडिस से कॉरस्पॉन्ड आई टू अल्फा, ये अल्फा, जे टू बीटा, ये बीटा, और के टू गैमा। तो ये मेरे पास प्राइम है। ये है अनप्राइम्ड कंपोनेंट्स हैं, और ये मेरे पास प्राइम कंपोनेंट्स हैं, और ये मेरे पास है 7 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस। तो अब आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए जे वैल्यू है। ठीक है, बिल्कुल ये देखें ये वैल्यू है अल्फा आई बीटा जे गामा के आई जे के। तो इस जगह ये बिल्कुल सेम है, इसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन अल्फा बीटा गामा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जो डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स की बात हो रही है वो है ये मैट्रिसेस, ये एलिमेंट्स हैं इसकी मैट्रिक्स, ये मैट्रिसेस हैं। तो ये हमारे पास है रोटेशन मैट्रिसेस, और हमें पता है कि रोटेशन मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट है वो इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो रोटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारे पास इस जगह पे 1 आ जाएगा, और ये देखें ये है। तो बिल्कुल ये देखें इक्वेशन बन गई हमारे पास, प्राइम अल्फा बीटा और ये गैमा। तो हमारे पास ये अनप्राइम प्राइम कंपोनेंट्स है, ये अनप्राइम कंपोनेंट्स हैं जो कि इक्वल है। इस वजह से हमारे पास लेविस-विटा सिंबल भी ये आइसोट्रॉपिक है। अच्छा, अब आते हैं हम प्रोडक्ट्स ऑफ आइसोट्रॉपिक टेंसर्स पे, कि पहले तो हमने लेविस-विटा सिंबल को अलग से देखा है हमने, और हमने डेल्टा को भी अभी उसके एक्सप्रेशन में मौजूद नहीं लाए, क्योंकि वो अब आएगा हमारे पास। तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आइसोट्रॉपिक टेंसर्स क्या है। तो हम बाकी आइसोट्रॉपिक टेंसर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू आइसोट्रॉपिक टेंसर। ठीक है, और उसमें हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट भी हो सकता है, और उसमें हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है। तो जो ये प्रूव किया जा सकता है, तो नेक्स्ट क्लास में या मैं आपको टास्क दे दूं या फिर हम प्रूव कर लेंगे कि जो हम इफ द टेंसर जो मल्टीप्लाई आर आइसोट्रॉपिक द प्रोडक्ट ऑफ आर प्रोडक्ट्स आर आल्सो आइसोट्रॉपिक। तो अगर आपके पास दो टेंसर्स हैं वो आइसोट्रॉपिक हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी आइसोट्रॉपिक होगा, वो बेशक दरम्यान में उसके कॉन्ट्रैक्शन हो या फिर हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट हो। तो एक एक्सप्रेशन यहाँ पे ये देख लें, तो ये देखें ये आपके पास आइसोट्रॉपिक है, ये भी आइसोट्रॉपिक है, ये भी आइसोट्रॉपिक है, ये भी हमारे पास आइसोट्रॉपिक है। तो इनका प्रोडक्ट भी आइसोट्रॉपिक है। तो इनका रैंक आप देखें कि हमारे पास इसका रैंक है। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि आपके पास अगर दो टेंसर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं या उनको ऐड करते हैं, तो वो वही टेंसर हो सकते हैं जिनका रैंक सेम हो। ठीक है, पहले तो हमें पास ये पता है।
और दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो ये कि आपके पास अगर दो टेंसर्स का प्रोडक्ट होते हैं और उनमें सारे फ्री इंडस्ट्रीज हैं, तो जितने नंबर ऑफ फ्री इंडस्ट्रीज होंगे वही हमारे पास रैंक होगा। ये देखिए इस पूरी टर्म में हमारे पास जे रिपीटेड नहीं है, जे एक मरतबा है, एम एक मरतबा है, के एक मरतबा है, एन एक मरतबा है। तो कितने फ्री इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास? चार, तो इसका रैंक है चार। इसमें भी ये देख लें कोई रिपीटेड इंडस्ट्रीज नहीं है, जे एन के एम, तो इसका रैंक भी हमारे पास फोर है। इस एक्सप्रेशन में देखें, ठीक है, इनका सब्ट्रैक्ट हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन अगर हमारे पास है तो इसका जो रिजल्टिंग टेंसर होगा उसकी रैंक भी फोर होनी चाहिए। तो हम देख लें फोर कैसे। एन देखे रिपीटेड नहीं है, फ्री इंडस्ट्रीज है, एक हो गया। एम रिपीटेड नहीं है, फ्री इंडेक्स है, तो ये सेकंड हो गई। के फ्री इंडेक्स है, रिपीटेड नहीं है। जे फ्री इंडेक्स है, रिपीटेड नहीं है, तो हमारे पास हो गए फोर। आई हमारे पास जो है वो है फ्री इंडेक्स, ठीक है। ये हमारे पास फ्री नहीं, सॉरी, ये रिपीटेड इंडेक्स है, तो डमी इंडेक्स हम कहते हैं। तो आई आई ये हमारे पास जो रैंक होता है एक कंट्रैक्शन हमें पता है कि वो टू जो रैंक है वो कम कर देती है। तो टोटल वैसे सिक्स थी, लेकिन हमारे पास एक जो है कंट्रैक्शन हो रही तो बन गई है चार। तो ये चार हमारे पास या फोर हमारे पास इस पूरे प्रोडक्ट का रैंक है। तो ये पूरी इक्वेशन का जो रैंक है वो फोर है, यहाँ से हमें नजर आ रहा है। तो ये हम कंट्रैक्शन भी हो सकती है ओवर ओवर अ डिफरेंट पेयर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हमारे पास ये देखें, इस केस में जो कंट्रैक्शन हो रही थी वो फर्स्ट इंडस्ट्रीज पे हो रही थी, ये आई और ये आई, ठीक है। जे के एम एन पे कंट्रैक्शन नहीं है पहले इंडस्ट्री। तो आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, आप इस कंट्रैक्शन को किसी दूसरे इंडस्ट्रीज पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्रैक्शन जो शिफ्ट की हुई है वो की हुई है यहाँ पे, ये बी सेकंड इंडेक्स है और ये मेरे पास है थर्ड इंडेक्स, ठीक है। बी बीस में है, बाकी ये देखें ये कॉमन नहीं है, तो कंट्रैक्शन जो कॉमन होता है उस पर आता है। तो ये किस तरह शिफ्ट की है? बाय यूजिंग साइक्लिक परमुटेशन, ठीक। तो ए बी सी है, ए बी सी, तो मैं इसको देखें जैसे ये ए बी और सी, तो ए बी सी को मैं लिख सकता हूँ बी सी ए। आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ए बी सी, तो मैं यहाँ स्टार्ट कर लूँ तो बी सी ए बन जाएगा। तो ये देखो इसकी जगह पे आ गया ए, ए बी सी की जगह पे आ गया बी सी है, तो ये तो बन गया सही। अच्छा, अब ये क्या मेरे पास बी क्यू, तो इसके लिए भी देख लेते हैं हम। ये है मेरे पास पी क्यू बी, तो ये पी क्यू और यहाँ पे है बी। तो मैं इसको अगेन स्टार्ट कर लेता हूँ एक अलग से, मैं पी क्यू बी नहीं बल्कि स्टार्ट कर लेता हूँ बी पी क्यू से, बी पी क्यू, ठीक है, बी पी क्यू। तो ये देखें बी पी क्यू। तो मैंने किया क्या असल में, एक इन दोनों का जो प्रोडक्ट था, इनमें जो पहले जो इंडस्ट्रीज थे, इन दोनों को मैं फर्स्ट पोजीशन पे ले आया हूँ। मैं वो साइकिल परमुटेशन ली है जो पहले इंडस्ट्रीज को पहले पे लिया है। तो पहले मैं सिर्फ एक मरतबा रोटेट किया, एक इंडेक्स को स्किप किया, तो ये बी बी सी ये आ गया। अब दो की है तो मेरे पास आ गया बी पी क्यू। तो ये देखो ये पहला इंडेक्स है, ये भी पहला इंडेक्स है, तो इसमें देखें ये भी हमारे पास यही था। तो ये देखो ये भी पहला था, आई आई जो रिपीटेड इंडेक्स है वो पहले हैं। तो रिपीटेड इंडेक्स जब पहला हो तो उसके लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, वो अब हम यूज़ कर लेंगे। तो ये बी बी इसमें कॉन्ट्रैक्टेड है, बाकी ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीकाकार ये है, याद रखने का, वो ये है कि पहले आप करोगे ये सेंटर वाले सी पी, तो ये देखो डेल्टा सी पी, फिर आपके पास आ जाएगा क्यू, ए क्यू, ए क्यू, ठीक है। पहले सेंटर वाले कॉरस्पॉन्डिंग इसका सेंटर, इसका सेंटर, फिर इसका एंड और इसका भी एंड, सी पी ए क्यू। तो अब आपने सिर्फ वो का चेंज कर देना ऑर्डर। तो अब इसका फर्स्ट, इसका सेकंड और इसका थर्ड और इसका थर्ड और इसका सेकंड और इसका थर्ड। जैसे कि यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे क्यू आएगा, ये देखिए सी क्यू। यहाँ से अब आपके पास ए आएगा, सेकंड थर्ड आएगा और यहाँ से सेकंड आएगा ए पी। तो ये मेरे पास है एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास सॉर्ट ऑफ याद रखने का इसको तरीकाकार है। अच्छा, ये है जब आपके पास एक इंडेक्स जो है ना कॉन्टैक्ट हो रहा हो। अगर आपके पास इंडेक्स कॉन्टैक्ट ना हो रहा हो और जनरल एक्सप्रेशन हो, तो फिर ये हमारे पास रिलेशन है, जनरलाइज व्हेन देयर आर नो रिपीट इंडेक्सेस। तो ये देखें यहाँ पे कोई रिपीट इंडेक्स नहीं है, के आई एल एम पी क्यू, तो ये हमारे पास है सिक्स्थ रैंक टेंसर।
तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स आई थी, यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी टर्म्स आ जाएंगी, गालिबन 6। तो ये तो मेरे पास होगी, हमारे पास पहले एक इंडेक्स कॉन्टेक्ट हो रहा था, तो फिर मैंने उस इंडेक्स को शिफ्ट करके दिखाया आपको, फिर मैंने आपको जनरलाइज एक्सप्रेशन दिखाया कि आपके पास अगर जनरलाइजेशन है कि कोई भी इंडेक्स आपके पास डमी इंडेक्स ना हो, तो फिर ये क्या होगा। अब मैं कोई से भी एक या दो इंडेक्सेस को सेम करके देखता हूँ, तो इसमें मैंने दो इंडेक्स सेम किए हैं, ये देखें आई जे के और यहाँ पे आई जे एन है, आई जे के और आई जे एन, तो इसमें हमारे पास है दो इंडेक्सेस सेम। तो इसके मुताबिक, इस एक्सप्रेशन के मुताबिक मैं इसको ओपन करूंगा, तो पहले क्या है मेरे पास आएगा, सेंटर वाले जे जे आएगा और यहाँ पे आएगा ये सेकंड सेकंड और फिर थर्ड थर्ड, तो ये बन गया जे जे और के एन। अब इधर मेरे पास क्या बनेगा, सेकंड थर्ड और थर्ड सेकंड, तो सेकंड थर्ड क्या है, जे एन, और ये हमारे पास क्या है, थर्ड सेकंड, के जे आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये चीज़ है सेम इंडस्ट्रीज, तो आपको पता है कि कौन ये इसके ऊपर है, सम है, तो ये सम आएगा डेल्टा वन वन, डेल्टा टू टू, प्लस डेल्टा थ्री थ्री, तो ये आपके पास क्या है, इसका वैल्यू भी वन है, इसकी भी आंसर वन है, इसका भी आंसर वन है, तो ये मेरे पास थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया थ्री के एन, और इस केस में हमारे पास जो कॉनिकल डेल्टा है, दोनों के इंडेक्सेस, एक इंडेक्सेस सेम है, तो ये दोनों इंडेक्सेस जो है स्किप हो जाएंगे, और हमारे पास आ जाएगा ये इंडेक्स के एन। ठीक, तो के एन, तो थ्री के एन यहाँ से आ गया, इसकी जगह पे थ्री आ गया, और इसका आंसर भी के एन है, तो थ्री में से टू माइनस होगा तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो ये देखें, ये एक और एलिगेंट रिजल्ट आ गया कि अगर आपके पास दो इंडेक्सेस सेम है, एप्सिलॉन आई जे के और एप्सिलॉन आई जे एन, तो आपके पास रिजल्ट ये होगा, टू के डेल्टा डेल्टा के एन। एक और है एक्सप्रेशन, वो देख लेते हैं। तो इस केस में मैंने तीनों सेम कर दिए, एप्सिलॉन आई जे के और एप्सिलॉन आई जे के, तो ये हमें देखें, आपको डंटी ये हेल्प आउट करिए किस तरह आपने आंसर फिगर आउट करने हैं। अदरवाइज आप ये बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं इनको रिपीट करके लिखते, कई पेजेस पे लिख देते हैं आप इसको, तो मैं दोबारा इसको यूज कर रहा हूँ। तो पहले क्या है, ये सेंटर वाले इंडस्ट्रीज जे जे और फिर के, तो जे जे के, फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, जे के, यानी कि इसका सेकंड और इधर से थर्ड, और इधर से फिर थर्ड और इधर से सेकंड, जे के और के जे। ठीक, तो इसका अभी मैं आंसर देख चुका हूँ, ये मेरे पास थ्री है, इसका आंसर भी थ्री है, तो थ्री कॉस थ्री नाइन हो गए। इसका आंसर मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि अगर दो कोण के डेल्टा का जो इंडस्ट्रीज एक सेम हो तो वो स्किप हो जाता है और बाकी आपके पास आ जाएगा। तो ये आ गया डेल्टा के आ गया, और डेल्टा के का आंसर अगेन तीन, तो ये मेरे पास ये देखिए रिजल्ट आ गया कि अगर लेविस स्वीटा में तीनों सिंबल सेम हो तो मेरे पास आंसर होता है सिक्स।